नमस्कार। एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। सीबीएसई 10th और 12th क्लास के रिज़ल्ट आ गए हैं और आप सभी बच्चों को जिनको उच्च सफलता मिली है या जिनको सफलता मिली है या जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है, उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो भी कुछ मार्क्स आपको मिले हैं, ये आपके टीचर्स, आपकी मेहनत और आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद का फल है। एक्सेप्ट इट। ये मेरी जो लास्ट वर्ड है, इसको आप ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट इट। चाहे आपके 90% आए हैं, चाहे आपके 80% आए हैं, चाहे 70% है, चाहे 60% है और चाहे 50% है, जो भी कुछ आपको मिला है, एक्सेप्ट इट। और ये मानिए कि ये आपके जैसा आपने किया उसका ये नतीजा है और इसको एक्सेप्ट करिए। जीवन में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है, ये उसी बड़ी बड़ी लड़ाइयों का एक छोटा लड़ाई का एक हिस्सा है, जिसमें किसी के मार्क्स कुछ बहुत ज़्यादा आए हैं, किसी ने जो चाहा था उससे भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं, किसी ने जो चाहा था उतने मार्क्स आए हैं और किसी ने जो चाहा था उससे कम मार्क्स आए हैं। बस यही कुछ हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो आपको अब ज़्यादा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्ट इट। आज का दिन आपके रिजल्ट का था। जो भी कुछ आपको मिला है, मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप बच्चों के साथ, कल संडे है, इसको आप सेलिब्रेट करिए। कंपेयर मत कीजिए। और किसी बच्चे के 85% आए और किसी बच्चे के 95% आए हैं, किसी के 89 आए हैं और किसी के 92 आए हैं, मेरे नज़र में एज ए काउंसलर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। राइट? वो एग्ज़ाम का दिन एक विशेष दिन था। उस दिन उसने 3 घंटे के अंदर कैसा परफॉर्म किया, ये सब उसका नतीजा है। वो जो कॉपी चेक होने गई, वो जो टीचर ने कॉपी को चेक की, राइट, ये उसका नतीजा है। तो अब आपको जो भी कुछ आया उसको एक्सेप्ट करिए और आप उसको सेलिब्रेट करिए। हम लाइफ में ऐसा ही करते हैं, पेरेंट्स भी ऐसा ही करते हैं। कभी उनको बड़ी सक्सेस मिलती है, कभी छोटी सक्सेस मिलती है, पर सक्सेस इज सक्सेस, जो भी है उसको सेलिब्रेट जरूर करिए। इसीलिए मैंने कहा सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ और मत सोचिए, अपने आप को कमज़ोर मत मानिए। ये एक पार्ट था माय डियर, हर एक की लाइफ में ये हुआ है। राइट? और मैं फिर बार बार कहता हूं कि इसको 2 × 2 4 आते हैं, उसने दुनिया में कोई बहुत बड़े कमाल नहीं कर दिए हैं। क्लियर? जिसको नहीं आता है या जिसको ऑर्डिनरी था, उसने भी इस दुनिया में कमाल किए हैं। तो सबका भाग्य अपने साथ है, किसी का भाग्य कोई छीन नहीं सकता है और किसी की सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इस मौके पर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि लुक फॉरवर्ड। बीत गया सो बीत गया, छोड़ दो। अब आगे की सोचो कि मुझे आगे क्या करना है। और जब आगे की सोचने की मैं बात कह रहा हूं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूं, सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से और सभी टीचर्स से, कि वो बैठे और अपने रिजल्ट का एनालिसिस जरूर करें। आज नहीं, 2 दिन बाद करें, 3 दिन बाद करें, और देखें कि वो कमियां क्या रह गई थी और ये काम कर लिया जाता तो शायद कुछ और हो सकता था। उन कमियों को नोट डाउन करें, टीचर्स भी, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। और आगे उन कमियों को आगे निकालना है, उनको दोहराना नहीं है। देखिए, ठोकर खाना बुरी बात नहीं है, पर ठोकर खा के फिर बार बार ठोकर खाना ये बुरी बात है। गलती करना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन एक गलती को रिपीट करना ये बुरी बात है। तो जब हम पेन पेंसिल लेकर हम एक पेपर पे, मैं टीचर हूँ तो मैं लिखूंगा कि मैं मेरे बच्चों के साथ और क्या और मुझे करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मेरे बच्चों का रिजल्ट और बेहतर रहे। और इंडिविजुअल वर्कआउट करना पड़ेगा मुझे कि किस बच्चे के साथ मुझे और कैसा काम करना है।
अगर स्टूडेंट है तो वो लेके बैठे अपने लिए कि मैंने और क्या क्या ये चीज़, सबको मालूम चलता है कि मैंने ये कुछ और किया होता तो ये हो जाता, राइट। और अभिभावकों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारा और वो कौन सा पार्ट है जहाँ हम अगर बच्चों को और मोटिवेट करते, थोड़ा सा ध्यान देते, तो शायद और बेहतर हो सकता। लेकिन ठीक है, इसको आप जरूर बैठकर हर कोई आदमी जिसको आगे बढ़ना है उसको एनालिसिस करना चाहिए। एक और चीज़ है, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। आत्मविश्वास अच्छा है पर अति आत्मविश्वास बहुत खराब है। और ये तीन तरह का आत्मविश्वास होता है। एक टीचर का आत्मविश्वास कि वो बच्चों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, ये अति आत्मविश्वास जो टीचर का, ये महा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है, राइट। आत्मविश्वास अच्छा है तो इस पर भी बच्चों को, इस टीचर्स को सोचना चाहिए। बच्चे का अति आत्मविश्वास उसको रोक देता है आगे काम करने से। तो आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। और पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, कि मेरा बच्चा सब कुछ कर लेगा, वो कहना छोड़ देते, कर तो रहा है, ऐसा नहीं है। अब आगे का रास्ता, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम था, 12th का एग्ज़ाम था, 12th के बाद में उनको रियल लाइफ में जाना है किसी प्रोफेशनल कोर्स में, और 10th के बाद में सब्जेक्ट लेना है। तो अब तीनों ही एजेंसी को, तीनों ही जो स्टेक होल्डर्स है, उनको अच्छी तरह से इस बारे में सोचना चाहिए। एक अंतिम मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और बच्चों से कि जो आपके मार्क्स आए हैं उससे अपने सपनों को मत मरने देना। क्योंकि आज कोई एक पेरेंट मेरे से मिले, उन्होंने कहा मैंने सोचा था 90% आएंगे तो ये मेडिकल की तैयारी करेगी, अब तो 85% आए हैं, अब ये मेडिकल की तैयारी कैसे करेगा। तो मैं सोचता हूँ इसको मैं किसी और चीज़ में करा दूँ। तो नहीं, मार्क्स के कारण अपने सपनों को मत रोकिएगा। मैंने कहा ये एक छोटी सी घटना थी जो बीत गई, हो गई, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। कुछ तो बिल्कुल रियल फैक्टर थे और कुछ फॉल्स इमेजनरी फैक्टर भी थे, तो चला गया ना। अपने सपनों को जो आपने सोचा है, कई बच्चे 10th के रिजल्ट के पहले सोच चुके थे, उस पर आप टिके रहिए, आगे बढ़िए, पूरे ताकत के साथ आगे बढ़िए। जो आपने गलतियां की थी वो आगे मत करिए। अब समय को बिल्कुल मत बिगाड़िए और लुक फॉरवर्ड और आगे की तरफ बढ़िए। तो आप सबको इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। एक बात बीत गई, अब पूरी ऊर्जा के साथ नए काम की तरफ आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।